नमस्कार दोस्तों, शारदा इन्वेस्टमेंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कल हमारा ट्रेड प्लानिंग कैसा रहेगा, कल हम लोग किस ट्रेड प्लानिंग के साथ जाएंगे, वो आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो ये निफ्टी का चार्ट है। कल हमने प्लानिंग की थी, जैसे ही निफ्टी इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलेगा तो निफ्टी में एक नया ब्रेकआउट हो जाएगा और यहाँ से ये ऊपर की तरफ चल देगा। हमारा टारगेट था 24,500 का, लेकिन इसने हाई लगाया है 24,485 का। 15 पॉइंट दूर रह गए दोस्तों हम लोग हमारे टारगेट से। ठीक है, तो हम लोगों ने जो टारगेट रखा था उसके आसपास ही हम लोग क्लोज हुए हैं। अब आगे क्या? तो अभी आगे के लिए हम लोग यहाँ पे एक प्लानिंग कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक बॉक्स कर लेते हैं, जो रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये है रेजिस्टेंस जोन कल निफ्टी के लिए। यहाँ पे अगर हम लोग रेजिस्टेंस लेके नीचे आते हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे निफ्टी को टेस्ट होते हुए देखेंगे और फिर यहाँ से ऊपरी तरफ निकल चलेंगे। एक तो सिनेरियो ये हो गया। दूसरा कि हम लोग यहाँ पे गैप अप हो जाए और फिर आज की तरह यहाँ आके सपोर्ट लेके ऊपर चले जाए। दूसरा सिनेरियो हो गया। अब तीसरा सिनेरियो, हम लोग यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ इसी चक्कर में घूमते रहे। तो दोस्तों, ये 3 सिनेरियो हम लोग कल के लिए प्लान करके चल रहे हैं। इसके नीचे जाएगा तो हम लोग यहाँ तक की डाउनफॉल ओपन हो जाती है हमारे लिए। फिलहाल ये डाउनफॉल हमारे लिए बंद है। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे कि हमारा जो डाउनफॉल का जो रास्ता है वो यहाँ पे स्ट्रिक्टली बंद किया गया है। अब जब हम लोग इसके नीचे जाएंगे तभी हम लोग इसका टारगेट के लिए यूज करेंगे। अब ज्यादा करके हमें लग रहा है कि हम लोग यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ इसी चक्कर में फंस जाएंगे। कल के दिन हम लोग यही चक्कर में फंसेंगे। अगर सपोज हम लोग यहाँ के ओपन होके इसको क्रॉस करने में कामयाब हो जाते हैं तो ही हम लोग यहाँ पे बाय करना पसंद करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ टच करेंगे तो बाय करेंगे यहाँ टारगेट के लिए, और यहाँ टच करेंगे तो हम लोग सेल करेंगे इस टारगेट के। तो चलो दोस्तों, आइए देखते हैं ये दोनों लेवल्स कौन सी है। तो ऊपर की जो लेवल है वो हम लोग पकड़ के चल रहे हैं 24,500 से लेके 24,540 तक की, या समझ लीजिए 24,550 तक। और नीचे की जो सपोर्ट लेवल है हमारी 24,330 तक बनी हुई है। तो इन्हीं लेवल्स के बीच में हम लोग झूला झूलते हुए नजर आएंगे। अगर इसको तोड़ने में हम लोग कामयाब होते हैं तो हमारे लिए नई ओपन हो जाएगी लेवल्स, और वो जो लेवल ओपन होगी वो जाएगी हमारे रेजिस्टेंस को ऊपर शिफ्ट करते हुए अराउंड यहाँ तक। अब यहाँ क्यों? तो देखिए दोस्तों, हम लोग इसको पीछे लेके जाके मार्क कर। आई होप आपकी बात समझ में आई होगी कि ये लेवल निफ्टी के लिए मेन रेजिस्टेंस का काम भी कर सकते। तो ये जो लेवल है वो लगभग 24,700 की है। पहला रेजिस्टेंस मिलेगा हमें 24,550 के करीबन, दूसरा लेवल मिलेगा हमें 24,700 के करीबन। अब हमने जो आपको प्लान समझाया है फिर से एक बार दोहराता हूं मैं। हम लोग यहाँ के ओपन होके ऊपरी ओर निकलते हैं तो इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हैं तो यहाँ तक का टारगेट पकड़ेंगे, मतलब 24,700 का तक का टारगेट पकड़ेंगे। अगर हम लोग 24,530 को क्रॉस करते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर निकलते हैं तो हम लोग नीचे का टारगेट पकड़ेंगे 24,330 तक का, यहाँ से सेल करेंगे। और यहाँ पे टच करके अगर हम लोग यू टर्न करते हैं तो हम लोग टारगेट पकड़ेंगे वापस 24,500 का, और हम लोग इस व्यू में यहाँ पे ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये है कल के लिए हमारा व्यू। ज्यादा करके हम लोग प्लान करके चल रहे हैं कि कल हम इसी एरिया के अंदर अटके रहेंगे। जैसा हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ जाने के बाद रिटर्न एक बार हम लोग वापस आए थे, वैसे ही यहाँ जाने के बाद हम लोग रिटर्न वापस यहाँ पे आएंगे, फिर आगे चले। तो दोस्तों, ये है हमारा निफ्टी के लिए कल के लिए प्लानिंग। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अभी बैंक निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग दे चुकी। जो हमारा गैप था यहाँ पे पेंडिंग वो फिल हो चुका है। अब आगे क्या? कल के लिए हमारा ट्रेड प्लान करेंगे हम लोग। तो ज्यादा करके हम लोग ऐसा लग रहा है कि इसी जोन में थोड़ा समय बिताएंगे। अगर यहाँ कहीं अपन हम लोग ओपन हुए 52,780 के नीचे अगर हम लोग ओपन होते हैं और हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ से यू टर्न कर सकते हैं। हम लोग इस सपोर्ट को रिटेस्ट कर सकते हैं हम लोग अभी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, अभी सपोर्ट बन चुका है। और यहाँ से फिर 52,400 के आसपास जाने के बाद फिर हम लोग यहाँ तक का सफर तय कर सकते हैं। ये है 52,850 तक की लेवल। 52,850 को हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर हम लोग गैप अप होते हैं इसके ऊपर और आज की तरह हम लोग थोड़ा सा इसको सपोर्ट लेने के लिए आके ऊपर की ओर निकल चलते हैं तो हमारे ऊपर की तरफ के जो टारगेट नए ओपन होते हैं वो होते हैं अराउंड 53,350 तक के। तो दोस्तों, आगे चलते हैं कमोडिटी की तरफ। कमोडिटी के अंदर
सिल्वर में हमने बाइंग देखी है, यहाँ पे सिल्वर रेजिस्टेंस ले रहा है जो कि लेवल बन रहा है हमारा अराउंड $31 के करीबन। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है दोस्तों, $31 का ब्रेकआउट अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा सिल्वर के अंदर वो रहेगा 31,500 का। तो $31,500 तक हम लोग जा सकते हैं अगर इस रेजिस्टेंस को हम लोग पार करने में कामयाब हो जाते हैं। ये जो चैनल बना हुआ है दोस्तों, ये चैनल अगर हम लोग देखें प्रॉपरली, सिल्वर के अंदर हमें लग रहा है कि जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है हमारा यहाँ तक आज में हम लोग जाते हुए नजर आ सकते हैं अगर हम लोग यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में कामयाब हो जाते हैं। ये जो लेवल है ये लगभग आ रहा है 23, ये लेवल लगभग आ रहा है अराउंड 23,500 का, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है अराउंड 23,900 पे। तो ये अगर रेजिस्टेंस हम लोग कामयाब हो जाते हैं क्रॉस करने में तो हम लोग यहाँ पे जाते हुए सिल्वर को देख सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों गोल्ड की तरफ। गोल्ड के अंदर भी हम लोगों का जो ट्रेड है वो बरकरार है। यहाँ से जो बाइंग की थी हमने वो बाइंग लेवल पे ही अभी तक गोल्ड लगा हुआ है। टारगेट जो है हमारा $2724 का है। बाइंग लेवल जो थी हमारी $2640 के आसपास थी, और स्टॉप लॉस जो है हमारा $2604 के आसपास का है। इसी ट्रेड के अंदर हम लोग बने हुए हैं फिलहाल। देखते हैं आगे क्या क्या अपडेट होता है इसमें, तो हम लोग आपके साथ वो शेयर करेंगे। क्रूड ऑयल की तरफ चलते हैं दोस्तों क्रूड ऑयल की तरफ चलते हैं। क्रूड ऑयल के अंदर हम लोगों ने देखा, जैसा हम लोगों ने प्लान किया था कि यहाँ से जाएगा यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। इसी चैनल के अंदर क्रूड ऑयल अभी तक बना हुआ है। नीचे का जो सपोर्ट लेवल है वो है $68 का, और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो $69.50 का। इसी $1.5 के आसपास ही अंदर ही हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला था, अगर कोई इसको ट्रेड करना चाहता है तो यहाँ से बाय करके यहाँ तक का टारगेट रख सकता है। 6950 का टारगेट पकड़ के हम लोग चलेंगे और यहाँ से बाय करके हम लोग चल सकते हैं। और ऊपर से अगर ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आता हुआ दिखे तो यहाँ से सेल करेंगे, यहाँ तक का टारगेट हम लोग लेके चल सकते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं क्रूड ऑयल के अंदर। अभी हम लोग चलते हैं नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस हमें नीचे आता हुआ नजर आया है। नेचुरल गैस अभी खड़ा है सपोर्ट के ऊपर। अब यहाँ से ये कैसे एक्ट होता है वो हम लोग देखेंगे। अगर ये सपोर्ट को होल्ड करता है और यहाँ से ऊपर की तरफ चलता है तो हमें यहाँ पे छोटा ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसको हम लोग इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के और यहाँ पे बाय करके लगभग यहाँ तक का ट्रेड कर सकते हैं। अराउंड $3.17 से लेके $3.63 तक का ये ट्रेड हो सकता है, और स्टॉप लॉस नीचे $3 का हम लोग पकड़ के चल सकते हैं। अगर इसको MCX के ऊपर हम लोग देखें तो हमारा जो ट्रेड रहेगा MCX में दोस्तों ये सपोर्ट के ऊपर नहीं आया है अभी तक। हो सकता है इवनिंग सेशन में ये सपोर्ट के ऊपर आ जाए। तुरंत के लिए हम लोग ये वाला सपोर्ट होल्ड करके चलेंगे। अगर इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे, तो इसके ऊपर निकलते ही हम लोग यहाँ तक का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ के स्टॉप लॉस हम लोग प्लान करके चल सकते हैं। तो ये जो लेवल है लगभग ₹268 की लेवल है, और ये जो टारगेट बनेगा हमारा ₹300 का, और स्टॉप लॉस जो बनेगा हमारा ₹264.50 हो सकता है दोस्तों। लेकिन शर्त यही है कि आज का जो हाई बनाया है इसने, इसके ऊपर ही आज ये या कल निकल चले तो ही हम लोग इसके ऊपर ट्रेड करेंगे। और आज का जो हाई बनाया हुआ है इसने अराउंड 274 का है, तो इसके ऊपर जैसे ही हम लोग निकलेंगे हम लोग इसको छोटा सा ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों के साथ भी इसको साझा करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा कल के लिए ट्रेड प्लानिंग। अगर दोस्तों हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट दिखाइएगा। आपके सपोर्ट का इंतजार रहेगा।